28/9/2024। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज या विनाश का फोर्स बढ़ेगा। यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना, 3 की याद में बैठना है। भले एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं और जो मनुष्य हैं वो क्या सिखाते हैं? क्या बोला? हाँ, और मनुष्य क्या सिखाते हैं? अभी शुरू ही किया, अभी से ही आउट हो गए। मनुष्य क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं मनुष्य? निराकार बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं और मनुष्य क्या सिखाते हैं? पूरी क्लास एक ही बॉल पे आउट। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। है मनुष्य, मनु की औलाद, लेकिन सिखाते क्या है? भक्ति। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये सिखाते हैं। निशानी है उनकी कुछ ना कुछ अपने पीछे लगाना। बाप आके आत्माओं को पढ़ाते हैं। लौकिक दुनिया के गुरु होते हैं, वो क्या बनाते हैं? फॉलोअर बनाते हैं या आप समान बच्चे बनाते हैं उनको? क्या बनाते हैं? फॉलोअर बनाते हैं ना, कि हमारे शिष्य बने, हमारे चेले बने। चेले माना पीछे पीछे चले हमारे। तो वह भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाए, इसलिए याद में ही बैठे रहते हो। हाँ, मुरली भी नहीं सुनते कि बाबा ने कहा याद करो, ज्ञान से क्या लेना देना है। नहीं, यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। क्यों? बहुत वजन है। कितना भारी टीचर है। भारी पड़ जाता है तुमको? हाँ, कहते हैं ना यार ये तो बहुत भारी पड़ता है। ये कोई होता है ना ऐसा, तो कहते हैं बहुत भारी पड़ता है। ये एक ही कितनों के बराबर है। हाँ, तो ये टीचर कैसा है? भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई लगेगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। कब होंगी नेचुरल कैलेमिटीज? बोलो, एक मौका और। हाँ, आगे। हाँ, वो तो होंगी जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे।
यह भी जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। नई दुनिया में कौन से संस्कार वाली आत्मा जाएगी? हाँ, ज्ञान के जो संस्कार ले जाएंगी आत्मा वो नई दुनिया में जाएंगी। भक्ति के संस्कार वहां नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो कहीं तो जाएंगे। उनको फिर यहीं पुरानी दुनिया में आकर भक्तों के पास, भक्तों की दुनिया में ही जन्म लेना है। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। इसीलिए बोला जब तक भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोबारा जन्म होना है। यह भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को यह पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। कब आता है रावण? जब, क्या बोला? रावण कब आता है? हाँ, त्रेता और द्वापर के संगम पर। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। बाप कब आते हैं? कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। और रावण त्रेता और पहले आ जाता है, पहले आ जाता है ना। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कौन से संगम को? त्रेता द्वापर के। उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप। उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझाए मेरे से यह झाड़ ऐसे निकलता है। जो झाड़ का बीज रूप है वो भी अगर चैतन्य होगा, जब संपूर्ण चेतना आ जाएगी तो समझा सकेगा कि मेरे से ये सारा झाड़ कैसे निकलता है। विराट रूप होगा तभी तो साक्षात्कार होगा। अनेक बाहु और ये सब क्या क्या बोलते हैं, इतनी सारी भुजाएं हैं, अभी थोड़ी ना मालूम है। चेतना जब संपूर्ण पहुंच जाएगी तो पूरे विराट रूप का क्या होगा? विराट रूप का हो या उसको पीछे विराट रूप का हो या झाड़ का चित्र का हो, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। हम समझ सकते हैं बीज डालने से पहले छोटा झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है। अभी कैसा झाड़ है? छोटा सा झाड़ है। फिर क्या होगा?
बड़ा होके फल देना शुरू करता है। फल देना मतलब क्या होना? अभी झाड़ के पत्ते हो या क्या हो? फूल हो या फल हो? क्या हो आप झाड़ के? हा? फूल है, कली है, फूल है, कांटे हैं, पत्ते हैं, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फल की उम्मीद नहीं है कि कभी हम भी सर्विस लायक फूल बनेंगे, फिर बाबा को हम फल अर्पित करेंगे। फल में क्या अंतर होता है, फूल में क्या अंतर होता है? फल और फूल में पहले क्या होता है? पहले फूल होता है, पहले सुखदाई होता है, फिर फूल से क्या होता है? फल निकलता है। सब तो फल नहीं देते, कोई सिर्फ फूल ही देते हैं, कोई फूल फल बन जाते हैं ना बाद में। फल माना जो किसी की भूख मिटाए। फूल से भूख मिटती है क्या? फूल सुखदाई होता है, फूल में खुशबू होती है, लेकिन फल खाने से तृप्ति होती है ना। फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। नहीं तो वहीं लटक जाए चंद्रमा में। वो कहते हैं ना, वो क्या है, एक बड़मूला ट्राइंगल, जो कोई वहां गया तो फिर स्वाहा, फिर वापस ही नहीं आ पाता। तो इतना उनको तैयारी रखनी पड़ती है, जा भी सके चक्रव्यूह के अंदर, फिर वापस भी आ सके, नहीं तो वहीं लटक जाए। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, ये हो गया। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वैसे है पानी का बेहद का सागर। कौन कौन बेहद बताए? आकाश और सागर। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, आकाश भी क्या है? बेहद है, और सागर, और फिर धरती भी बेहद है। चलते जाओ, मना फॉलो करते जाओ, इनके पीछे चलते जाओ, तो जैसे इनकी यात्रा समाप्त नहीं होती, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तुम भी क्या करो, चलते जाओ। तुम कहोगे अरे कितना चले, धरती तो क्या है, कि यात्रा तो बेअंत हो गई। आकाश तत्व भी बेहद है, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। ये पहेली है आज की। आई किसी को समझ? पहेली है। ऑनलाइन किसी को समझ आई तो हाथ उठा सकते हैं, वैसे ऐसी उम्मीद तो नहीं है। हाँ, पहले क्या बताया? आकाश, सागर और धरती तीनों क्या है? बेअंत है, बेहद है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? सागर के नीचे क्या है? धरती। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदो तो क्या निकलता है? पहाड़ निकल नहीं, पहेली तो समझो पूरी। धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, वो पहाड़ को खोदो तो फिर सागर निकल आता है। कैसे समाये हुए एक दूसरे में? नहीं समझ आया ना? सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहां तक पानी है। सागर में किसको दिखाया? विष्णु को। कहाँ दिखाया? क्षीर सागर में। आधार क्या है? धरनी। पहाड़ों पर किसको दिखाया बैठा हुआ? महादेव को। कहाँ बैठे हैं? पहाड़ों पर। आधार क्या है? धरती। ब्रह्मा को कहाँ दिखाया गया? आकाश। कोई ऐसा स्थूल स्थान तो नहीं, ऐसे लटकते हुए ही देखा होगा सीरियल में। आकाश ही है या कुछ और है? हम तो यही कहेंगे जो प्रैक्टिकल हमें समझ आता है। तो आकाश में आधार क्या है? धरनी है। तो त्रिमूर्ति की बात है खास। क्या है?
बेअंत। ये बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे ही मेरा अंत पाते हो। तो खास किसके लिए बोला? त्रिमूर्ति के लिए, कि तुम बच्चे मेरा, दिखाया ना खोज, ब्रह्मा कहाँ गए? ऊंचाई में, विष्णु शिवलिंग के गहराई में, लेकिन कोई भी अंत पा नहीं सकता। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम बच्चे मेरा भी अंत पा लेते हो। लेकिन ये जो खुद हैं जिन्होंने अंत पाया, उनको क्या बता दिया? बेअंत है। इनका अंत पाना, क्योंकि इनके जैसा पुरुषार्थी कोई हो तो इनका अंत पाए ना। इन आत्माओं ने शिव का अंत क्यों पाया? क्योंकि समान बने। अब कोई दूसरी आत्माएं त्रिमूर्ति के समान बनेगी क्या, जो इनका भी अंत पाले? तो आज तक भी वो चलन चल रही है। कितना माइल्स ऊपर जाते हैं। बोला ना उस दिन की, बच्चे लक्ष्य रखते हैं हम तो विश्व के मालिक बनेंगे, तो रेस करते हैं ना कि चंद्रमा तक हम लाखों माइल्स जाएंगे, देखें उसमें क्या है, ऐसा क्या इसने पुरुषार्थ किया, हम भी कर लेंगे। तो फिर बाबा कह रहे हैं पहाड़ किस पर खड़ा है, और फिर सागर के नीचे धरती, फिर क्या बताया दूसरा? पहाड़ के नीचे भी धरती, और आकाश को तो हमने वैसे ही ले लिया कि बेअंत है। धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। माना पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज, लेकिन धरती के अंदर भी क्या होती है? खदानें होती है ना, उनको खोदते हैं तो रतन भी निकलते हैं। तो ये धरती की गहराई की बात है कि जो ऊंची स्टेज में है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो अंडरग्राउंड है वहां पर भी बहुत से रतन है, वहां पर भी ज्ञान जल है, और वो भी शुद्ध। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। सागर, आकाश और धरती बेअंत, लेकिन परमात्मा को बेअंत, क्योंकि उसका अंत किसी ने पाया है। मनुष्य बल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है। तुम तो नहीं कहते कि माया बेअंत है? ऐसा समझते हो कि माया की तो कोई अंत ही नहीं है, इसको तो कभी हम जीत ही नहीं सकते, ऐसा लगता है? नहीं लगता? अच्छे से नहीं बोल रहे। ऐसा लगता है बेअंत है? पूजा को तो लगता है, ऐसा लग रहा है ना, कि इसकी कोई अंत नहीं है, ऐसा लगता है भाई किसी को? नहीं ना? ऐसा लगता है कि जीत लेंगे कभी ना कभी। माया कितनी खुशी हो रही होगी आप लोगों के ऐसे चेहरे देख देख के, यार इनको किसी न किसी को तो लगता है कि मैं बेअंत हूँ, अंत तक ही इनको साथ निभाना है मुझे, ऐसा। अगर बेअंत समझोगे तो क्या करेगी फिर? अंत तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि माया कहाँ से बेअंत है। इसको तो हम कभी भी झटका मार के भगा देंगे। हमारे साथ कौन है? तुम्हें कोई नशा ही नहीं है, तो फिर माया को फोर्स मिलेगा ना कि इनके साथ तो अभी अपनी लंबी यात्रा है, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, ऐसा वाला। तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। क्या समझते हो? ईश्वर हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम क्यों ऐसा समझते हो? इतना मनन चिंतन करने वाले कहते हैं ईश्वर बेअंत है। तो इतनी उन्होंने वाणियां चलाई, आज तक उसी का सार नहीं निकाल पाए हो। ये बोला बाबा ने, ये बोला, लो बाबा ही चले गए, पता ही नहीं चला क्या सार है इसका। तो वो तो क्या कहेंगे? इसके अंत को नहीं हम पा सके। भाई ये क्या कहना चाह रहे थे? हुआ क्या? 18 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ? कोई अंत नहीं पा पाया। तुम क्या कहते हो? तुम तो ईश्वर को बेअंत कभी, तुम तो उसकी हर गहराई में जाना चाहते हो। इतनी पुरुषार्थ में तुम्हारी लगन है कि उसका भी अंत पाना है, वहां तक पहुंचना है। बाकी यह आकाश बेअंत है। यह 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। यह चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है। माना ये पुरानी दुनिया तो ये चक्र तो फिरता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन नई दुनिया इस कल्प में कहाँ से शुरू होती है, वो तिथि तारीख हो सकती है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया। शास्त्रों में लिखा है सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है। तो मनुष्य सुनते सुनते
उनको ही सच समझ लेते हैं। यह पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कहते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है, जब तक तुम ना समझाओ। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। कभी काल नहीं खा सकता। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसीलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो। किसी की आयु बड़ी हो, धन ना हो, धन बहुत हो और अकाले मृत्यु हो जाए और सुख ना हो तो फिर कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। यहाँ क्या क्या बोला, क्या बोला? आयु भी बड़ी होती है और धन भी बहुत होता है और अरे त्रिमूर्ति बताओ, आयु, धन और सुख भी बहुत रहता है। कंगाल से सिरताज बन जाते हो। जो एकदम कंगाल से सिरताज बनते हैं उनको ज्यादा खुशी होगी ना कि अरे हम तो कैसे बैगर थे, तो तुम कंगाल से सिरताज बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। अभी ब्राह्मणों का झाड़ कितना बड़ा है, लेकिन जो देवी देवता धर्म का झाड़ होगा वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, यह दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कि कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक, फिर उनके बाद में जो राजाएं हुए वो सब भारत के मालिक थे। गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे न सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे वारिस हो जाते हैं। पहले तुम बाप को अपना वारिस बनाते हो, अपना बच्चा बनाते हो, फिर बाप तुम्हें पूरा वारिस बना देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए ना। वर्षा मिलने का आधार इस जन्म में क्या, कब? यहाँ क्या बोला, क्या बोला? आगे जन्म में सब कुछ शिव बाबा को देकर अपना वारिस बनाया। तो मना कहते हैं ना, अंत कैसे पाए कि ये यात्रा कहाँ से चली आ रही है इनकी। तो बोला आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। ऐसे नहीं बाबा भी वारिस, दूसरा भी कोई वारिस, सिर्फ बाबा। तो बोला फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना।
अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। किसने किसने कभी कोई से कुछ पूछा नहीं और सब कुछ दे दिया, किसने? हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा ने, उनको साक्षात्कार हुआ ना। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसी को क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग आया, शायद सन्यासी बन गया। तो यह बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया जिससे बहुतों की सर्विस हो। इसने सब कुछ कहाँ रख दिया? बाबा के आगे रख दिया। बाबा तो निराकार बिंदी, इसने सब कुछ अपना बाबा के आगे रख दिया। हाँ, समर्पण किसको कर दिया? शिव बाबा को, बिंदी को। बाबा को देख फिर सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़कर भाग आए। पहले ये बाबा ने सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, फिर उनको देखकर सबको ख्याल आया, वहां से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने और दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं? मनुष्यों में तो समझ नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़कर भागे। ड्रामा में यह सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे यह भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी ही होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापस घर जा न सके। धर्मराज द्वारा मोचड़े खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचड़ा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, यह समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनाना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारी उथल पुथल होकर फिर नए बन जाएंगे। जैसे ये सृष्टि है, इसमें उथल पुथल होती है ना, उसके बाद नई बनती है, नेचुरल कैलेमिटीज। इसीलिए शरीर भी, ये जो उथल पुथल है, जो पुरानी बीमारियां हैं, वो सब क्या होंगी? बाहर आएंगी, फिर नया शरीर मिलेगा। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। तो आत्मा सतो प्रधान होगी तो गर्भ महल में बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, माना प्रत्यक्ष हो जाती है। तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ऐसा गर्भ महल में रही लंबा समय तो फिर क्या बन गई आत्मा? पवित्र। तो जैसे बिजली सी चमक गई, माना रोशनी हो गई थोड़ी देर के लिए। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा है, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया का विकराल रूप किसके सामने आ रहा है? किसी दूसरे के सामने आ रहा है जिसको हम साक्षी होकर देखें। किसके पास आ रहा है माया का विकराल रूप? स्वयं के पास। अपने पास आ रही माया के विकराल रूप को, क्या बोला? खेल को, विकराल रूप को नहीं, विकराल रूप को खेल समझना और फिर उसको साक्षी होकर अगर देख भी रहे हो तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे कि माया जीत भव, उस माया से प्रभावित नहीं हो रहे हो। माया किस लिए आई है? आपका उमंग उत्साह कम करने। माया क्या चाहती है? कि आप रोने लगो। माया क्या चाहेगी? रावण का मतलब क्या है? जो दूसरों को रुलाता है। तो माया रावण की जोड़ी है ना। तो माया क्या चाहती है? कि मेरे इस विकराल रूप को देख के आप लोग रोते थोड़ी होगे ना। रोते हो? रोते हो आप? तो माया तो यही चाहेगी ना कि ये दुखी हो जाएं, अशांत हो जाएं। बस जो इनकी यात्रा चल रही है उसमें खेल खेला है कभी? कोई वीडियो गेम वगैरह कुछ गेम खेला है? वो चलते जाते हैं, चलते रास्ते में ये अड़ंगा आया, वो अड़ंगा, ऐसे कूदते कूदते जाते हैं क्योंकि वो खेल है। तो आप उसको मजे लेते लेते खेलते हो या रियल समझते हो? अरे ये गोली मारने आ गया, इससे कैसे बचूं? चैलेंज स्वीकार करते हो ना। तो इस माया के रूप को भी अगर खेल समझेंगे, साक्षी रहेंगे, तो बाबा आपको क्या देख रहे हैं? जैसे कि आप क्या हो? माया जीत हो ही जाओगे। भव आशीर्वाद है तुमको, क्योंकि तुम प्रभावित नहीं हो रहे। माया जिस लक्ष्य से तुम्हारे पास आ रही है कि तुम आउट हो जाओ या तुम छोड़ दो अपना पुरुषार्थ, वो तुम नहीं कर रहे। तो वो क्या करेगी? एक टाइम के बाद हार जाएगी ना, या बेअंत है। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। कौन करता है माया को वेलकम? कौन करता है? हाथ उठाओ। माया को वेलकम कौन करता है कि जितनी चाहे आ जाओ हमारे पास, हम डरते नहीं है। एक भी नहीं है ऐसा शेर यहाँ पे? वाह, एक। और कोई नहीं? हम डरते ही रहते हैं। भय का भूत होता है, जितना डरते हैं ना उतना ये भूत सिर पे चढ़ता है। जितना माया से डरेंगे उतना क्या होती है वो? हावी। उसको लगता है कि हाँ मेरा जलवा है इनके पास, तो ये तो मेरे से डरते हैं। हाथ उठाने में ही कितना डरते हैं। हाँ, तभी तो माया के रूप। अरे माया के तो कितने भी रूप हो, हमें निश्चय का भी, हमारा भी तो कोई आधार है ना। माया का भी तो कोई आधार है जो आप लोग को इतना डरा के रखती है। आपके निश्चय का कोई आधार नहीं है। किसी आधार पे टिके हो ना। कोई तो ऐसा अच्छा अनुभव, कोई तो ऐसा निश्चय का गहरा बीज होगा अंदर। तो रोते रोते माया से लड़ना और निश्चय बुद्धि होके बिना डरे उससे युद्ध करना, कैसा राजा बनना है? राजा युद्ध करते हैं, राजा नहीं बनना कभी। युद्ध करने वाला बनना है ना। तो कैसे युद्ध करने वाला? कि जैसे ही वो माया तलवारें लेके आ गई और हम भागते रहे, ऐसा ऐसा वाला। फिर किसी ने थोड़ा फोर्स भर दिया तो एक तलवार मारी, फिर इधर भाग गए। मतलब ये क्या हुआ? अपन ने एक शस्त्र का प्रयोग किया, माया नहीं गई तो रोने बैठ गए कि हमने सुबह से इतना वो किया, इतना किया। माना माया को एक तलवार मारी और पीठ दिखा दी कि अब हम थोड़ी देर रो लें फिर आएंगे लड़ने के लिए। अरे पहले पूरा लड़ तो लो जब तक जान नहीं निकल जाती। कब तक लड़ना होता है? हाँ, आखिरी सांस तक। अब ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि हम मर जाएं, क्योंकि पहले से ही हमें पता है हमें 150 वर्ष आयु है। हद में भी है तो बेहद में नहीं होगी क्या? संगम युग 100 ही वर्ष, बस 100 वर्ष 36 में पूरे हो जाएंगे। फिर 40 वर्ष और नहीं मिल गए आपको? तो 150 नहीं हो गए? फिर उसके बाद और भी लंबा चलोगे तो कितना मिल गया आपको टाइम? नहीं मिल गया।
तो माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। माया पता है किस बात से डरती है? माया को कैसे डाउट होता है अपने ऊपर, जब वो देखती है कि ये तो मेरे से कुछ घबरा ही नहीं रहे, ये तो मेरे को और बुला रहे हैं, तो वो घबरा जाती है कि अरे ये मेरे को बुला रहे हैं, अब कुछ नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। सोचो आप, आधी से ज्यादा माया जो है आपकी खुशी देख के भाग जाती है कि इनके ऊपर नहीं फर्क पड़ने वाला कोई, ये सिर्फ समझ की बात है या स्टेज बन गई है। ऊपर बोला तो माया का विकराल रूप वो भी आ रहा है आपके सामने और आप साक्षी रह रहे हो, तो आप सतो प्रधान बनोगे तो कोई माया का रूप होगा क्या? इसका मतलब सतो प्रधान तो नहीं बने हो, लेकिन कला कौन सी सीख ली आपने? विकराल रूप को खेल समझ के, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, कूदते कूदते चले जाते हैं, ये आया मारी गोली, ये आया हटो हटो हटो, अपनी मंजिल की तरफ उनको खींच होती रहती है। तो उस रूप से चलना, और फिर दूसरा अंदर में बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं हूं, मैं ये हूं, मैं ये फलाना हूं फलाना हूं, और फिर विकराल रूप के सामने साक्षी ना हुए तो फिर माया जीत जाती है। माया जीत आप नहीं बन जाते, माया जीत जाती है। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। विकराल रूप कभी आता होगा आप लोगों के पास? मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती। विकराल रूप का मतलब पता है? मतलब भी नहीं पता आप लोगों को, तो और कह रहे कि हम साक्षी नहीं, तो छोटे मोटे ही रूप आते होंगे, बस। जो रूप कभी नहीं आया वो विकराल। हाँ, जिसको जीतना आपको असंभव लगे उसको कहेंगे विकराल, कि बाप रे ये इसको हम कैसे, फिर भी आप एक बल एक भरोसा कि बाप मेरे साथ है, उस निश्चय के आधार पे। अगर दिए और तूफान की कहानी है ना, कोई दिया तो ऐसा होगा कि एकदम असंभव है तूफान और कहाँ दिया, फिर भी वो क्यों जलता रहा? एक की याद में। तो उसको इतना निश्चय था, इस कारण से उसकी जीत हुई। ऐसा नहीं कि तूफान में ताकत नहीं थी कि उसको बुझा देता। तो साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है। बाबा हमेशा समझाते हैं, बाबा माया क्या है? कागज का शेर है। और फिर भी सब इतने बुद्धू हैं जो सबको पता है कागज का शेर है, फिर भी कोई नहीं कह रहा कि हम माया को वेलकम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। बिल्ली में कितनी ताकत होती है? बिल्ली में एक विशेषता भी होती है। वो बिल्ली आती नहीं है, पहले पूछती है कि मैं आऊं आपके पास, दरवाजा खुला है तो मैं आऊं। कभी जबरदस्ती करती है, कहीं दरवाजा बंद हो यहाँ वहां से ठक 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 करे कि खोलो दरवाजा मैं आऊं, ऐसा करती है कभी? पूछती है बेचारी, कहीं भी बैठी होती है कि मैं आऊं आपके पास, तो आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कहाँ से आएगी वो? कितनी अच्छी है, कितने उसमें देखो एटिकेट्स हैं कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, मतलब नहीं तो फिर मैं कहीं और जाऊं। अगर आप बिजी हो मनमना भाव में तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, मेरे पास तो बहुत है माया के पुंगरे, बहुत है ना। तो वो देखो, बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं है, सिर्फ, हाँ देखो सही बात बोली ना, यही तो मैं कह रही थी, सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। माया को शक्ति किससे मिलती है? आपकी घबराहट से माया को क्या मिलती है? शक्ति। जितना आप डरते हो, ये जो इविल सोल्स होती है ना, जितना इनसे डरोगे उनको शक्ति मिलती है कुछ भी नहीं उनके पास, बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत इसको कहो स्वपन में आ गए, थोड़ा बॉडी में चेंजेस ले आए, कुछ भी ऐसा जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप समझो कि कुछ भी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो। जागो, क्या बोला? घबराकर क्या करते हो? उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा, क्या बोलते हो? क्या करूं, और बोलते हो कभी कि क्या करूं माया आती है तो? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी तो आत्मा है, तो फिर क्या करूं तो नहीं बोलना चाहिए, पता है क्या करना है। जैसे वो बिल्ली पूछती है मैं आऊं, ऐसे हम क्या करूं, ऐसे ऐसे तो नहीं पूछते हो क्या करूं, कैसे होगा। क्या और कैसे का जवाब बाबा रोज मुरली में देते नहीं, कि माया कैसे रूप से आएगी, फिर तुम क्या करना, नहीं बताते बाबा मुरली में? बताते। लेकिन यही पार्ट याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील हैं
वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। बहुत नई बात सुनी। सहनशील है, किसी का कैसा भाव हो उनके प्रति या स्वभाव हो, किसी का भाव आपके लिए गलत हो, कोई स्वभाव आपके साथ अच्छा नहीं रखे तो अंदर अंदर जलते हो ना, ईर्ष्या में या क्रोध में अंदर अंदर जलते रहते हैं। सहनशील होते हैं तो किसी दूसरे के भाव स्वभाव को सहन कर लेते हैं। ये मेरा हिसाब किताब है। कोई भी अच्छा चिंतन करके उसको सहन कर लेंगे, समा लेंगे। कि जो स्नेह सहयोग है वो हर एक को अपने अपने कर्मों अनुसार मिलता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। जो मुझे मिल रहा है ये क्या है, मेरा ही दिया हुआ है। मैंने इनको जो दिया है ये मुझे वही रिटर्न कर रहा है, दे नहीं रहा, मुझे लौटा रहा है। कोई भी कुछ गलत भी देता है तो क्या सोचना है, दे नहीं रहा, क्या कर रहा है, मेरा दिया हुआ मुझे लौटा रहा है। व्यर्थ बात को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसको भी बाबा सहनशीलता बता रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बस आज आया ना। हाँ ठीक। हाँ जी, आज आया कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया था। हाँ जी, वो वाला पॉइंट फिर ऐसा है ना, किसको किया था समर्पित? बाबा के आगे रख दिया सब कुछ। माताओं को तो बाद में ट्रस्टी बनाया, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने सरेंडर किया तब माताएं थी थोड़ी ना, पहले पहले तो बाबा ने ही सरेंडर किया ना। तो जो साक्षात्कार होते थे उस समय और भी आत्माएं थी जो ब्रह्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, जिनके डायरेक्शन पे ब्रह्मा बाबा चलते थे। बोला ना, नारायण का चित्र तो सदा ही साथ रहता था। तो लौकिक से ही हो सकता है कोई गहरा संबंध हो या कनेक्शन हो किसी भी तरह से, तो हमेशा ही साथ रहा। तो पहले पहले जो आगे आगे हैं उन्होंने ही पहले कदम बढ़ाया होगा। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ अर्पण कर दिया, फिर माताओं को ट्रस्टी बनाया, जो भी था। उससे ये समझ आता है पॉइंट से, बाबा के आगे सब कुछ रख दिया। तो उस समय बाबा की परिभाषा ही नहीं थी कोई। ये साकार में निराकार को बाबा कहा जाता है या शिव ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, ये बात बहुत बाद में सामने आई है कि शिव कोई अस्तित्व है। तो उस समय की क्या ये थी, उससे यही समझ आया कि पहले पहले किन्होंने और भी परिवार समर्पित हुए थे, उन्होंने गुप्त दान किया। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, ऐसा आया। तो उससे ये नहीं लगता कि बिंदी के आगे रख दिया, इसलिए बोला। हाँ, तो वही वही कि फिर बाबा के आगे रख दिया। तो उस टाइम पर तो बाबा जो तो भी नहीं थे ना? अनुभवी हो, नहीं, अनुभवी को भी बाबा कहा जाता है, बुजुर्ग को भी बाबा कहा जाता है। लेकिन शिव का कर्तव्य तो शुरू हो गया था, ऐसा नहीं कह रहे कि शिव थे ही नहीं। लेकिन बहुत सी लीलाएं चली हैं उस समय साक्षात्कार की, है ना। बोला ना, अर्जुन को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। तो ऐसा नहीं शिव थे नहीं, लेकिन उनकी अस्तित्व पहचान बहुत बाद में सामने आई है। कोई ताकत थी, ऐसा समझते थे, जो सबको चला रही है। अच्छा, हाँ जी, एग्जैक्ट हिस्ट्री तो जो है वो आगे चल के और सामने आएगी, अभी जितना इससे समझ आया। जी हाँ ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो ना, मेरा 2 मिनट में ढूंढ रही हूँ हाँ मेरी जी, मुरली हाँ में। जी। है आप लोगों का कुछ? अंत नहीं पा सकते, क्योंकि त्रिमूर्ति ने जो पुरुषार्थ किया वो समान बने ना शिव के। वो बच्चे अंत पा लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे त्रिमूर्ति का अंत नहीं पा पाते। जो देवताएं हैं, इंद्रलोक अलग दिखाया जाता है, विष्णु का लोक अलग दिखाया जाता है, मतलब उनकी अपनी अपनी स्टेजेस हैं, वो उनके अंत को नहीं पा सकते। जो जिसके क्या कहे कि जो शिव समान बन गए, मुझे यही समझ आ रहा है कि जो शिव समान बन गए उन्होंने इसलिए अंत पाया कि बाप ने मुरली में बोला था तुम बच्चे मेरा अंत पाते हो। तो उन्होंने फिर पुरुषार्थ भी वैसा किया
लेकिन बाकी आत्माओं ने वैसा नहीं किया, वो अभी तक भी उनकी यादगार में सागर का अंत नहीं पा सके, क्योंकि बच्चे उस ज्ञान सागर की गहराई तक नहीं पहुंच सके कि ये कितने गहराई का पुरुषार्थ करती हैं आत्माएं। मूर्ति ने उनका मतलब बाप समान बाप का अंत पाया, पहले मूर्ति का अंत कोई नहीं पाया, इसलिए उनको बेअंती कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। महादेव का जन्म मरण नहीं दिखाते, विष्णु को भी स्वयंभू कहते हैं। उनका कोई ऐसा बाकियों जैसा नहीं दिखाते, उनको अलग ही दिखाते हैं। और किसी का कुछ? एक मुरली का एक पॉइंट आया है सामने, अंडरलाइन करके रखा हुआ था बहुत पहले से। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संसार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार परंतु है भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। कितना मतलब साकार मुरली का पॉइंट, और क्लैरिटी भी है। हाँ, मतलब कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। हाँ जी, निराकार बाप की ही महिमा है। मनुष्य माना मनन चिंतन में रहता है इसका वो ज्ञान का सागर कभी नहीं हो सकता। जो जितना बीज रूप अवस्था में टिकता है उसके अंदर उतनी ज्ञान की गहराई होती है, वही ज्ञान का सागर होता है, वही लहरें उठती हैं सागर में। लेकिन जो कोई सिर्फ मनन चिंतन करने वाले हैं उसको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, उनकी एक लिमिट है मनन चिंतन की। लेकिन जो जितना बीज में टिकता है वो उतना अनलिमिटेड बन जाता है। वो सारी महिमा निराकार बाप की है, उसी को याद करके तो ऐसे बने ना। हाँ जी, और कुछ पूछिए? हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये हो गया, क्लियर हो गया। वही, क्योंकि ये एकदम ऐसा आ रहा था ना कि मनुष्य को नहीं कहते। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई है ऑनलाइन? आप लोग, हाँ आप पूछिए बापू। अभी आया ना कि लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे, फिर जो राजा है बाद में आए वो भारत के मालिक। वो भारत के मालिक, क्योंकि बाद में तो फिर विश्व जो फैला, दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, राजाएं तो फिर द्वापर युग से ही होते हैं ना। सत्युग त्रेता में तो एक जनरेशन चलती है, वहां तो राजाई जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां से राजाई शुरू होगी द्वापर से, वहां से फिर अलग अलग धर्मखंड शुरू हो जाते हैं, विश्व का अलग रूप होता है वो। यहाँ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, माना विश्व की कोई आत्मा उनको हरा नहीं सकती किसी भी तरह से। और वहां द्वापर युग में फिर भारत में ही सिमट के रहते हैं, फिर वो विदेशों के मालिक नहीं बनते, विदेशों की अपनी राजाई शुरू होती है, वहां से दूसरे धर्म आ जाते हैं। अभी आया था ना जो पॉइंट की सब भागे, सबने अपना घर बार छोड़ा, फिर बाद में पॉइंट आया कि ड्रामा में यह सब चरित्र शिव बाबा के हैं। हाँ, ये जो भी चरित्र हुए, जो भागवत हुई, जो खींचा, सबको भगाया, बाबा ने कहा ही है। शिव बाबा क्या ही कमाल था, लेकिन उस समय जानकारी किसी को नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। बोला ना अभी, पता ही नहीं पड़ा, अचानक भागे, क्या हुआ, कैसे भागे, कोई खाली हाथ चले आए। शिव बाबा का कार्य चल रहा था, लेकिन अब ये मुरलियां जब चली हैं तब ये बात सामने आई कि ये बात शिव बाबा ने की। फिर वो तो धीरे धीरे रहस्य खुले प्रवेशता का, कैसे प्रवेश करके स्थापना कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब कर्तव्य हो रहा था तब किसी को कुछ पता नहीं पड़ा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई शक्ति है जो ये सब करा रही है, ये था आभास। तो ड्रामा में तो था ही, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन जो करना था उसके लिए एकांत भट्टी चाहिए थी। आदि सो अंत, वही होता है, रिपीट हो गया। और किसी का? एक और पॉइंट बोलूं? तो इसको एक मिनट, यहाँ एक भाई बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कुछ चिंतन करके बार बार बिंदी में टिकना और उसको बार बार रिपीट करना, उसको ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ी कहेंगे।
क्यों नहीं कहेंगे? चिंतन करना बार बार कि मैं उसको आत्मा हूँ। रिपीट करना, ये ट्रैफिक कंट्रोल। अगर एक बार संकल्प करने के बाद दूसरा संकल्प आ रहा है तभी हम रिपीट करते हैं ना, जाप थोड़ी करते हैं कोई। एक बार आपने सोच लिया कि मैं आत्मा हूँ, आपने शुरू किया अपनी यात्रा, फिर जब दूसरा कोई संकल्प इंटरफेयर करेगा तब आप बोलोगे ना फिर से कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही थोड़ी बोलोगे, जब तक दूसरा संकल्प नहीं आएगा। जाप थोड़ी कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। तो ये तो सही है, ऐसा ही नोट करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। अभ्यास को ही हम नोट करते हैं ना। एक्यूरेट तो उसमें जितना है वो बाबा करेगा उसमें से, लेकिन यही हम नोट करते हैं। नहीं तो फिर हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? हमने चिंतन किया, फिर नेक्स्ट संकल्प आ गया, फिर हमने ये तो हमें लगेगा हम नहीं कर रहे ट्रैफिक कंट्रोल, फिर हम क्या करेंगे? कुछ तो हमें करना है ना। उस तक पहुंचने के लिए भी आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी ना। तो ये यात्रा है, मंजिल नहीं है। ये हमारी यात्रा है। हाँ जी, प्रश्न समझ आया था आप लोगों को जवाब से? हाँ बोलिए ऑनलाइन। हाँ जी, एक मिनट मुझे, एक मिनट। हाँ जी, ये जो ज्ञान सागर की बात हुई थी ना, तो उसके साथ ये एक और पॉइंट उसी मुरली का है कि तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे दे। तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है। फिर कहा कि प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है, ज्ञान सागर है ना। हाँ जी, प्रश्न तो क्या ये है? फिर प्रश्न यही है कि उनको आकर पढ़ाना पड़े ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर निराकार को कहा कि फिर वो मनुष्यों को कहा? वो मतलब वो मनन चिंतन नहीं करते, बन जाते हैं बाप समान, लेकिन फिर भी ये बहुत क्लैरिटी होती है कि ज्ञान सागर को खुद आना पड़ता है ऐसा। वैसे ये जो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर, सारे ही टाइटल मुरली में जो हैं, जब भी ये मुरलियां चली हैं उस समय ये जो अभी हम टाइटल्स वो करने लगे कि ये साकार के लिए, ये निराकार के लिए, उस समय के लिए तो सारे ही टाइटल बाप के ही है ना। ये चीजें तो धीरे धीरे बाद में आगे आई हैं ना, कि अभी ज्ञान सागर प्रैक्टिकल में कौन, ज्ञान सागर जो सदा ही ज्ञान का सागर है वो कौन, और जो केवल संगम युग पर बनता है वो कौन। तो कोई भी साकार का टाइटल अगर निराकार बाप को दिया भी जाता है मुरली में, तो उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता अलग, क्योंकि जब ये मुरली चली है तब कौन था ज्ञान का सागर? कोई भी नहीं था ना। जिस तन में आकर वो मुरलियां सुना रहे थे, वो भी कहते हैं वो उनको भी कुछ पता नहीं था, वो भी पुरुषार्थी हैं। ये तो जब नॉलेज आगे बढ़ती है, बाप ने जब इसका टीचर के रूप में हमें समझाया, तो हमारी बुद्धि में ये बात आई कि हाँ, प्रैक्टिकल में जिसमें ज्ञान की गहराई हो वो ज्ञान का सागर। ये उस हिसाब से कि अभी जो हमें गहराइयां समझ आई हैं। बाकी एक्चुअल में तो हर टाइटल पहले निराकार बाप का ही है ना। हाँ जी, जी हाँ ठीक है। हाँ, ओके। ओम शांति।